Good evening to all of you. Welcome to AK Ideal English classes. Today's our topic is how will we tell the time in English. आज का हमारा टॉपिक है कि हम इंग्लिश में समय कैसे बताएंगे. My dear friends and students, ये आपके साथ भी होता होगा कि अगर कोई आपसे पूछता है कि what is the time, तो आप इसका जवाब हिंदी में देते होंगे. My first question is to all of you. आप अपने डे टू डे कन्वर्सेशन में छोटे छोटे सेंटेंसेस जिसे आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, लेकिन आप उसे इंग्लिश में ना बोलकर हिंदी में बोलेंगे तो क्या आप कभी इंग्लिश सीख पाएंगे? शायद आपका भी जवाब होगा नहीं. तो आइए स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि अंग्रेजी में समय हम कैसे बताएंगे. अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द टाइम, अगर कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द टाइम, या फिर कहता है कि व्हाट्स द टाइम या व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? इसका मतलब होता है कि समय कितना हुआ है या समय कितना हो रहा है. समय कितना हुआ है. समय कितना हुआ, व्हाट इज द टाइम. फ्रेंड्स, इसका जब हम आंसर करेंगे, जब हम इंग्लिश में समय बताएंगे, फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि 1 बजा है या 1 बज रहा है, तो इंग्लिश में हम कहेंगे कि इट इज 1 o'clock, इट इज 2 o'clock, इट इज 3 o'clock, इट इज 4 o'clock, इट इज 5 o'clock, इट इज 6 o'clock. देखिए यहाँ जैसे हम कहते हैं कि 1 बज रहा है, अगर हम कहते हैं कि 1 बज रहा है तो हम इंग्लिश में कहेंगे इट इज 1 o'clock, इट इज 1 o'clock. अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इट इज क्यों लगा, तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर है कि इसी तरीके की इंग्लिश जो है नेटिव बोलते हैं, जिनकी ये लैंग्वेज है, और हम उनकी लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो जैसे बोलते हैं हमें उन्हें फॉलो करना है. माय डियर फ्रेंड्स, आप इसी तरीके से 1 से लेकर 12 तक बोलिए. अगर कहते हैं कि 1 बजा तो बोलेंगे इट इज़ 1 o'clock, 2 बजा इट इज़ 2 o'clock, 3 बजा इट इज़ 3 o'clock, 4 बजा इट इज़ 4 o'clock, 5 बजा इट इज़ 5 o'clock, 6 बजा इट इज़ 6 o'clock, 7 बजा इट इज़ 7 o'clock, 12 बजा इट इज़ 12 o'clock, 11 बजा इट इज़ 11 o'clock, 10 बजा इट इज़ 10 o'clock. इस तरीके से हम कहेंगे. कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? जब हम कहते हैं, स्टूडेंट को ज़्यादा टफ लगता है कि हम इसको कैसे कहेंगे कि 10:15 हो रहा है, 8:09 हो रहा है, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो आइए स्टूडेंट्स उसको भी सीखते हैं हम. अगर हम कहते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट, इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट के लिए हम यूज करेंगे पास्ट का. पास्ट, इतना बजकर इतना मिनट के लिए हम यूज करेंगे पास्ट. और इंग्लिश जब हम इंग्लिश में जब बोलेंगे समय को, तो पहले हम मिनट को बताएंगे. यहाँ पे लिख देते हैं हम, जैसे हम कहेंगे पहले मिनट, पहले मिनट, फिर पास्ट, फिर आवर. आवर यानी घंटा. जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहते हैं कि 2:12, अगर हम कहते हैं कि 2:12, तो इंग्लिश में इसको पहले देखिए, रूल कह रहा है कि पहले मिनट, तो मिनट हमारा कितना है 12 है, तो पहले बोलेंगे 12, उसके बाद बोलेंगे कि लिखा हुआ फिर पास्ट, तो हम बोल देंगे पास्ट. फिर बोलेंगे फिर घंटा यानी आवर, तो हमारा आवर कितना है 2, तो बोलेंगे 2, 12 past 2 यानी 2:12. इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि 8:05, तो पहले मिनट को बोलेंगे 5 past 8, 2:51, तो बोलेंगे 51 past 2. 8:01 तो कहेंगे 1 past 8. 6:01
2 मिनट, तो कहेंगे 2:06। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि जब पूरा समय होगा, जैसे 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, 4 बज रहा है, तो इसको बताना हम सीख गए। ये भी हम लोग जान गए कि मतलब इतना बजकर इतने मिनट को क्या कहेंगे, जैसे 8:02 को क्या कहेंगे, 7:05 को क्या कहेंगे, वो भी जान गए हम। अगला देखिए नेक्स्ट, अगर हम कहते हैं कि इतना बजने में इतना मिनट, तो फिर उसको क्या कहेंगे? सबसे पहले इसको देखिए, अगर हम कहेंगे कि इतना बजने में इतना मिनट, अगर हम कहेंगे कि इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो उसके लिए हम लगा देंगे 2। क्या लगा देंगे? 2 लगा देंगे। और रूल वही रहेगा, पहले मिनट फिर 2 और आर। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कहते हैं कि 7 बजने में 10 मिनट, यानी 10 मिनट बाकी है। अगर हम कहते हैं कि 7 बजने में 10 मिनट, इसका मतलब ये है कि 7 बजने में 10 मिनट अभी बाकी है। तो रूल वही है, पहले हम क्या बोलेंगे? मिनट को बोलेंगे। तो मिनट हमारा कितना बाकी है? 10 बाकी है, तो बोलेंगे 10 to 7, 10 to 7। अगर हम कहते हैं कि 8 बजने में 5 मिनट, तो कहेंगे 5 to 8। 9 बजने में 9 मिनट, तो कहेंगे 9 to 9। 8:08, तो कहेंगे 8:08, लेकिन कहेंगे 8 बजने में 8 मिनट, तो 8 to 8। अब हम लोग ये जानते हैं कि हम 3:15 को क्या कहेंगे, 8:45 को क्या कहेंगे, 2:30 को क्या कहेंगे, 3:30 को क्या कहेंगे, 7:30 को क्या कहेंगे। यानी 1:15, 8:45 और 7:30, इन तीनों को इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे वो जानते हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिएगा कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। यानी 60 का आधा कितना होता है? 30 होता है। इंग्लिश में हम कहेंगे हाफ पास्ट। हाफ पास्ट, और इसको हिंदी में कहेंगे हम साढ़े। हाफ पास्ट हिंदी में कहेंगे साढ़े। साढ़े। एक होता है सवा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वार्टर पास्ट, यानी सवा। क्वार्टर पास्ट कहते हैं हम लोग सवा को। एक होता है हमारा पौने, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्वार्टर टू, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पौने। पौने यानी क्वार्टर टू। देखिए क्वार्टर टू क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें समय बाकी होता है। जैसे हम कहते हैं कि 8:45, इसका मतलब ये है कि 9 बजने में 15 मिनट बाकी है। अगर हम कहते हैं कि 10:15, तो इसका मतलब है कि 10:15 हो चुका है, तो इसमें समय हो चुका होता है, 2 वाले में बाकी रहता है। और ये सवा मतलब साढ़े क्या है? साढ़े दिखाता है कि जैसे हम कहते हैं 7:30, तो इसका मतलब ये कि 7:30 है ना, जिसको हम 7:30 कहते हैं। तो अगर हमको कहना हो कि 7:30, तो कहेंगे 7:30। कहना हो कि 5:15, तो कहेंगे 5:15। अगर कहना हो कि 8:45, तो कहेंगे 8:45। अब एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए, अगर हम कहते हैं कि 7:30, तो कहेंगे 7:30। अगर हम कहते हैं कि 11:45, तो कहेंगे 12:45। अगर हम कहेंगे कि 10:15, तो कहेंगे 10:15। नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि हम इसको कैसे कहेंगे, कि जैसे 10 बजने वाला है तो कैसे कहेंगे। तो बहुत इजी है। अगर हम कहना हो कि 10 बजने वाला है, जैसे देखिए अगर हम कहते हैं कि 10 बजने वाला है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट इज अबाउट टू 10 o'clock। इट इज अबाउट टू
10 o'clock, यानी 10 बजने वाला है, 11 बजने वाला है, इट इज़ अबाउट टू 11 o'clock, 9 बजने वाला इट इज़ अबाउट टू 9 o'clock, 5 बजने वाला इट इज़ अबाउट टू 5 o'clock, 6 बजने वाला इट इज़ अबाउट टू 6 o'clock। क्लियर है फ्रेंड्स? इसको आप नोट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा, या फिर आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अभी तक हम लोग जो कुछ पढ़े उसको एक बार क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर पूरा बजेगा, जैसे हम कहते हैं जिसमें मिनट नहीं बताएंगे, जैसे पूरा बज रहा है, अगर कहते हैं 12 बज रहा है तो इट इज़ 12 o'clock, 9 बज रहा है इट इज़ 9 o'clock, 8 बज रहा है इट इज़ 8 o'clock, 5 बज रहा है इट इज़ 5 o'clock, 6 बज रहा है इट इज़ 6 o'clock। और नेक्स्ट क्या था कि जैसे इतना बजकर इतना मिनट, जिसके लिए हम लगाते हैं पास्ट। जैसे अगर हम कहते हैं कि 8 बजकर 5 मिनट तो बोलेंगे 5 past 8। और थर्ड हमारा ये था कि इतना बजने में इतना मिनट, जैसे हम कहते हैं कि 9 बजने में 5 मिनट तो कहेंगे 5 to 9, 8 बजने में 9 मिनट तो कहेंगे 9 to 8। और फोर्थ हमारा था कि साढ़े को क्या बोलते हैं तो हाफ पास्ट बोलते हैं, सवा को क्या बोलते हैं तो क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स, तो ये सबको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।